नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी। आज हम बात करने वाले थे आर्टिकल 21A के बारे में। आर्टिकल 21A का टाइटल है शिक्षा का मौलिक अधिकार। क्या आपको लगता है आर्टिकल 21A हमारे भारतीय संविधान में शुरुआत से था? नहीं, ये शुरुआत से हमारे संविधान में नहीं था। हमारे संविधान में शुरुआती दौर में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के ऊपर जोर दिया गया, क्योंकि हमारी संसद भी जानती थी कि शिक्षा मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। पर असमंजस का दौर चलता रहा और हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया। हमारे संविधान बनाने वालों ने ये सोचा था कि हम अगर इसको मौलिक अधिकार में रख देंगे और उस समय राज्य इतना सक्षम नहीं है कि वो सभी को शिक्षा प्रदान कर सके, तो एक काम करते हैं, इसको हम आर्टिकल 45 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख देते हैं। जब भी राज्य सक्षम होगा तब अपने लोगों को शिक्षा प्रदान करने का काम राज्य स्वयं कर लेगा। परंतु एक केस हुआ था मोहिनी जैन का एक केस था और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत यह इंट्रोड्यूस किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत एक अधिकार है, क्योंकि व्यक्ति जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता, और गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा है, इट मींस वो डेड है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर जीवित रखना है तो उसको गरिमापूर्ण जीवन देना पड़ेगा, और गरिमापूर्ण जीवन आएगा शिक्षा से। शिक्षा मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को देखते हुए भारत की संसद ने जो आर्टिकल 45 था उस आर्टिकल 45 के अंतर्गत संशोधन किया। अब हमारे सामने संशोधन जो हुआ वो हुआ 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हमारी संसद ने एक फैसला लिया और आर्टिकल 21A भारतीय संविधान में रख दिया, क्योंकि इससे पहले शिक्षा के अधिकार की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं थी। अब जब आर्टिकल 21A रखा गया तो इसमें क्या डालें, तो इसमें हमने जो आर्टिकल 45 के अंतर्गत की विषय वस्तु थी कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा, ये बात हमने आर्टिकल 21A में लिख दी। तो आर्टिकल 21A में आज की तारीख में है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, तो राज्य का कर्तव्य बना दिया, आर्टिकल 21A के तहत उसको एक ड्यूटी पकड़ा दी। अब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 क्या उसी दिन लागू हो गया था जिस दिन हमारा संविधान संशोधन हुआ था? नहीं, इसको लागू करने में हमें कई साल लग गए और हमारा यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को यह प्रभावी रूप से लागू हो गया पूरे देश में, और शिक्षा का अधिकार घर घर हर बच्चे को यह अधिकार प्राप्त हो गया। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कुछ बदलाव किए गए। पहला बदलाव तो आर्टिकल 21A के रूप में दिखाई देता है। दूसरा बदलाव हमें दिखाई देता है आर्टिकल 45 में, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 45 था, जिसमें राज्य को कर्तव्य दिया गया था कि भैया जब आप सक्षम हो जाओ तो बच्चों को पढ़ा लेना। उसमें चेंजेस किए गए। उसके अंतर्गत ये जोड़ा गया कि राज्य अब अपने 6 वर्ष तक के बच्चों को जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा, उनको निशुल्क रूप से पढ़ाएगा। तो ये हमने आर्टिकल 45 में जोड़ दिया। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन से हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A इसके अंतर्गत एक चेंजेस किया, और इसमें हमने अनुच्छेद 51A या 51 क उपखंड ट ये जोड़ दिया। कुल मिलाकर अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो 51 क के अंतर्गत कुल 10 अधिकार थे, 10 कर्तव्य थे। इन 10 कर्तव्यों में हमने 11वां कर्तव्य जोड़ा, और 11वां कर्तव्य ये जोड़ा कि प्रत्येक अभिभावक, माता पिता का यह कर्तव्य होगा या प्रतिपाल्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए, और ये सुनिश्चित करे कि बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। ठीक है, तो ये कर्तव्य हमने जोड़ दिया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से यह प्रदान किया गया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है आर्टिकल 21A में कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। इसके अलावा इसको हमने 1 अप्रैल 2010, तारीख याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को इसको हमने प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। इसके अलावा
86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 45 में हमने एक चेंजेस किया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम क्या करेंगे, देख रेख और शिक्षा देने का काम राज्य का होगा। और एक और चेंजेस किया गया 86वें कि आर्टिकल 51A के अंदर एक खंड जोड़ा गया ट, और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ते हुए हमने कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य किसका होगा, माता पिता का होगा। तो ये हुआ आर्टिकल 21A। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आर्टिकल 21A आपको समझ में आया है, किसी प्रकार कोई डाउट हो अगर फिर भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्ञान को फैलाइए। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो है आर्टिकल 22 पर।